Bismillahirrahmanirrahim students, my name is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. वेलकम टू माय क्लास। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था, हमने ये डिस्कस किया था जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है। तो उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टू टाइप्स की होती है, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। और ओपन चेन में फिर हमने ये देखा था कि ओपन चेन की जो क्लासिफिकेशन है वो मज़ीद उसको क्लासीफाई किया जाता है ओपन चेन को, तो वो टू कैटेगरीज में मज़ीद क्लासीफाई होता था। एक था स्ट्रेट चेन और दूसरी ब्रांच चेन होती है। आज डिस्कस करेंगे कि क्लोज चेन क्या होती है या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी जो क्लासिफिकेशन थी सेकंड नंबर वाली क्लोज चेन, या फिर उसे साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम भी दिया जाता है, उसको आज डिस्कस करेंगे। क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन क्या होती है? इस क्लोज चेन में कार्बन एटम एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। स्ट्रेट चेन में, ओपन चेन में जो कार्बन एटम था वो फ्री था। क्लोज चेन में या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम, आखिरी जो कार्बन एटम है उसकी चेन फ्री नहीं होती। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ पे हम लगा देंगे CH3। दिस एंड वाली कार्बन एटम जो है ये अटैच हुई है दूसरी कार्बन के साथ, ये फ्री नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ये क्लोज चेन है या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब क्लोज चेन टू टाइप से मज़ीद क्लासीफाई होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक या फिर उसे हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। दूसरी होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमो मीन होता है सेम, होमो मीन सेम। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन रिंग मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। होमोसाइक्लिक क्या होती है कि ऐसा इसमें जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में या फिर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में जो रिंग है वो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती है। लेट सपोज कार्बन ले लें आप, हर कार्बन एटम के साथ सेम टाइप अटैच होगी, इसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। लेट सपोज CH3 CH2 CH2, या फिर दूसरी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं होमोसाइक्लिक की, तो ये बेंजीन है तो इस पे हर जगह CH3 है, CH3 6 के 6 कार्बन एटम मौजूद हैं और 6 के 6 की जो सिचुएशन है वो सेम है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फिर आगे टू टाइप्स हैं, इनको मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है। एक होती है एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो लाजमी मौजूद होगी। कैसे? ये है, दिस इज बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गई, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। आगे है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, ऐसे हम लेकिन ये होते एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो इसको हम इस तरह बनाते हैं CH2 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 CH2। अब देखें ये बेंजीन रिंग तो नहीं है लेकिन एरोमेटिक ज़रूर है। इस एरोमेटिक CH2 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 यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब ये एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक भी है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसको हम कहते हैं कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। और एक और दी हुई है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये थे होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें वन और मोर एटम
other than that of carbon atom in their rings are called heterocyclic compounds। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनकी बेंजीन रिंग में एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ कुछ भी और अटैच ज़रूर हुआ होता है, जैसा कि थायोफीन है। थायोफीन ये आ गया और यहाँ पे एस आ गया। ये एक और एटम है, कार्बन के साथ और एटम अटैच हुआ हुआ है। ये हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ये क्या बन गया? थायोफीन। और ये थायोफीन बेसिकली क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इट इज कॉल्ड heterocyclic compounds. It's all about classification of organic compounds.